बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको अपने बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से एक नई रेसिपी बता रहा हूँ, स्टीम रोस्ट, बीफ स्टीम रोस्ट की। पहले भी आपने कई रेसिपियाँ देखी होंगी, ये एक मुख्तलिफ ही रेसिपी है जो बग़ैर फ्राई किए, इसको फ्राई नहीं करना और घंटा 2 घंटे पहले नमक नहीं लगाना, सिर्फ थोड़ा सा ही इसको टाइम देना। नमक और सिरका लगाने के बाद फिर मसाला मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। अब मैं इसको नमक और सिरका लगाने लगा हूँ और ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, बग़ैर उसके ये इसको फ्राई या कुछ किए बगैर ही बिल्कुल ना। यहाँ पे मैंने तकरीबन ये 7 से 8 किलो गोश्त लिया है। ये बड़े बड़े पीस बनवा लिए हैं मैंने, ये देखें इसके, ये मछली का गोश्त है, सारा सारा मछली का गोश्त है। ये इस तरह मैंने इसके दो दो पीस करवाए हैं एक एक मछली के। ये देखें, साथ में मैंने इनकी नली भी साथ ही रखी है इसकी। ये सारा मैंने मछली का बड़ा गोश्त लिया है और इसको मैं ये देखें, ये भी मछली का पीस है सारा, दो दो बड़े बड़े पीस करवाए हैं। अब इसको नमक लगाना है, आपने ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल कम सा नमक लगाना है, क्योंकि ज़्यादा फिर वो लगाते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है नमक। इसको लाइट सा नमक लगाना है। नमक लगाने के बाद ये देखें, इसको इस तरीके से अच्छी तरह नमक इसमें आपने तकरीबन इसमें 2 चम्मच सिर्फ टीस्पून जो है ना वो नमक के लगा देने। ये मैंने नमक लगा दिया है। उसके बाद आपने 1 कप भर के, जो फुल 1 कप, तकरीबन ये 100 ग्राम सिरका बनता है, ये सिरका आपने इस तरीके से इसको लगा देना है। ये देखें, ये सिरका लग गया। अब आपने इसको अच्छे तरीके से हिला देना, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जितनी बोटियाँ हैं सब पे नमक अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखें, क्योंकि ये बड़ी बोटियाँ, इनमें ये है ज़रा थोड़ा सा ना लगता है, पर थोड़ा सा देर हो जाती है। आपने इसको सिर्फ 10 मिनट तक पड़े रहने देना, ज़्यादा देर नहीं लगानी। उसके बाद मैं आपको ये मैं इधर साइड पे रखता हूँ। उसके बाद मैं इसका मसाला बनाने का तरीका बताता हूँ कि क्या मसाला आपने इसका बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको अब इसका मसाला बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इसमें आपने दही नहीं डालनी बिल्कुल भी। ये सबसे पहले आपने इसमें क्रीम डालनी है। ये क्रीम का 1 पैकेट ले लें। ये मैंने 8 किलो के लिए मैंने ये 1 पैकेट क्रीम का लिया है। पहले मैंने वज़न बताया था इसलिए आपको कि गोश्त का जो वज़न है वो तकरीबन 7 से 8 किलो है। ये अच्छे तरीके से इसको साफ़ करें पैकेट को। इसमें मैंने क्रीम डाल ली है। उसके बाद इसमें 2 अंडे, ये इसी तरह बग़ैर फेंटना नहीं है, इसी तरह डाल देने हैं। ये 2 अंडे डाल दिए आपने इसमें। उसके बाद आपने टमाटो सॉस लेना है, जो डब्बे में पैकिंग में आता है टमाटो सॉस। एक टमाटो केचप होता है, एक टमाटो सॉस होता है, वो आपने सॉस लेना है। इसमें 2 चम्मच आपने टमाटो सॉस के डाल लेने हैं। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे 2 चम्मच टमाटो सॉस के डाल दिए। ये देखें। उसके बाद इसमें आपने तकरीबन मैंने ये 7 से 8 अदद मैंने लेमन जूस बनाया हुआ था, जूस निकाला था लेमन का, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। उसके बाद आप हस्बे ज़रूरत, मैं इसमें 1 चम्मच ये लाल मिर्च डाल रहा हूँ, मोटी कुटी हुई है ये, 1 चम्मच सिर्फ। और आधा चम्मच मैं हल्दी का डाल रहा हूँ इसमें। ज़रदा रंग नहीं डालना, फूड कलर नहीं इसमें डालना, सिर्फ मैं ज़रदा रंग डाल रहा हूँ। उसके बाद ये मैंने इसमें हल्दी डाली है। और 1 चम्मच आपने इसमें भर के जो है ना वो चाट मसाले का डाल देना है। ये देखें, 1 चम्मच भर के मैंने चाट मसाले का डाल दिया। ठीक है। नमक पहले भी आपने उसमें लगा दिया। आपने मसाले में सिर्फ हल्का सा जो नमक, 1/2 चम्मच, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो आपने ये नमक डाल देना है। ये सब चीज़ें डल गई हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हाथ से, मैं पहले भी अक्सर बताता हूँ कि हाथ से मिक्स किया करें। ये हाथ से मिक्स करने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो इसमें जायका बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनता है और बहुत टेस्ट आता है इसमें। जो अक्सर चमचों से, ये चीज़ों से कोई जरासीम नहीं होते, कोई हाथ में ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। ये देखें अच्छे तरीके से, ये देखें, ये हमारा मसाला तैयार हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने 10 मिनट के लिए अपने गोश्त को नमक और सिरका सिर्फ लगा के रखा है। और इसको आपने बेहतरीन किस्म का ये मसाला तैयार हो गया। आपने इसको मसाला लगा के सिर्फ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट, और बिल्कुल लाइट सा ये मसाला है, कोई ज़्यादा तेज़ नहीं ये मसाला बनाया। और ये बड़ा आसान सी, घर में इतनी तो चीज़ें पड़ी होती हैं मसाला बनाने के लिए। ठीक है। अब आपने इसको, ये देखें, अपना गोश्त लें, गोश्त को इसके अंदर रखें और इस तरीके से
अच्छे तरीके से इसको मसाला लगा दें। ये देखो बोटी को मसाला लग गया। इस तरीके से सारी बोटियों को आपने मसाला एक एक करके मसाला लगाते रहना इस तरह। ये देखें ये सारा मैंने गोश्त को मसाला अच्छे तरीके से लगा दिया है। फिर मैं आपको बता दूं कि मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए सिर्फ इसको नमक और सिरका लगाया था और 10 ही मिनट के लिए ये मसाला लगा के अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस चीज़ में आपने इसको स्टीम लगाना है जिससे इसका मसाला भी नहीं ज़ाया होगा और इसका मसाला उतरेगा भी नहीं है और वो महफूज भी रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से ये स्टीम भी बन जाएगा और गोश्त भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं हमारे। इसको मसाला अच्छे तरीके से हमारे गोश्त पे देखें, हर बोटी पे मसाला अच्छे तरीके से लगा हुआ है। अब मैं आपको इसका स्टीम बनाने का तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको स्टीम लगाना है। इसी तरह छानने पे नहीं रखना। ये एक आपने एलुमिनियम फाइल ले लेनी है, उसके पेपर के थोड़ा थोड़ा वो पीस बना के उस पीस में, ये देखें मैंने एलुमिनियम फाइल ली है यहाँ पे। ये मैं इस तरीके से इसको, ये देखें यहाँ पे मैंने एलुमिनियम पेपर का पीस लिया है। इस पे आपने इस तरीके से पीस रखना है। ये देखें ये पीस रख दिया आपने। उसके बाद ये पुदीना जो है आपने इसके पत्ते तोड़ लेने हैं। वो पुदीने के पत्ते इस तरह इसके ऊपर लगा देने हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। किसी जगह से इसका मसाला जो है ना वो लीक नहीं होना चाहिए। ये देखें ये पेपर, इसको अच्छे तरीके से ये पीस को आपने महफूज कर लेना। ये देखें ये महफूज हो गया। इसी तरह आपने सारा गोश्त जो है ना इन पेपरों में महफूज कर देना और साथ में पुदीना, हर उसमें पुदीना लगाना है। ये देखें इस तरीके से इसको महफूज करके रखें। फिर मैं आपको बताता हूँ कि पतीले में किस तरीके से आपने सेटिंग करके रखना है इसका। ये देखिए मैंने सारे गोश्त पे इसी तरह एलुमिनियम पेपर चढ़ा दिया है। ये हर बोटी को मैंने इस तरह महफूज कर दिया इसके अंदर। इसका मसाला भी नहीं ज़ाया होगा, इसीलिए मैंने इसको कम देर इसका टाइम रखा था कि 10 मिनट सिर्फ इसको भिगो के रखना था उसमें मसालों में। ये देखें सिर्फ इसीलिए कि एलुमिनियम में से इसकी जो भी इसके अंदर मसाला होगा वो स्टीम से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि स्टीम लगाने से जो सिंपल लगाते हैं ना वो उससे ये होता है कि भाई उसका मसाला सारा नीचे गिर जाता है पानी में। इसका पानी इसका ज़रा भी ज़ाया नहीं होगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इसको स्टीम लगाना है। ये देखें यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है। इसके अंदर मैंने छानना रख लिया है। इसमें मैंने छानने से तकरीबन 1.5 इंच नीचे तक पानी मैंने इसमें ले लिया है और इसमें तकरीबन 8 से 10 अदद जो लेमन वो रस निकाला था उसके जो छिलके हैं वो आपने इसमें डालने हैं। ज़रूरी नहीं कि लेमन साबुत ही काट के आप इसमें रखें रस में, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। अब उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिए हैं। अब ये इस तरीके से आपने इसमें स्टीम की बोटियाँ जो है ना इस तरीके से जोड़ देनी है सारी तय के अंदर, क्योंकि ये अच्छे तरीके से इसकी तय लगी हुई होगी और ये बेहतरीन स्टीम हो जाएगा। ज़ाया भी नहीं होगा हमारा, ना इसका कोई ज़रा सा भी मसाला ज़ाया नहीं होगा। हर चीज़ परफेक्ट तैयार हो जाएगी इसमें से। ये देखें इस तरीके से आपने, ये मैंने सारे पतीले में ये गोश्त अच्छे तरीके से एक एक पीस करके मैंने इसको जोड़ दिया। ये अब तेज़ आंच कर देनी है एक दफ़ा इसकी। जब पानी पकना शुरू हो जाए फिर इसकी लाइट सी आग कर देनी है। तकरीबन ये 2.5 से 3 घंटे तक इसको पकता छोड़ दें। वो इसलिए कि क्योंकि ये बड़ा गोश्त है, इसको काफ़ी टाइम लगता है और अच्छे तरीके से इसको गलाना होता है बेहतरीन, जो हाथ से आराम से टूट जाए, ज़्यादा दिक्कत ना हो खाने में, क्योंकि स्टीम का मकसद ही यही होता है कि अच्छे तरीके से गला हुआ गोश्त हो। ये मैं अब आपको ये इसके नीचे आग लगाने लगा हूँ और 2.5 से 3 घंटे बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तो हमारे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे गुजर चुके हैं। ये मैं अब इसका ढक्कन उठाने लगा हूँ और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा स्टीम बिल्कुल तैयार हो गया, ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये कितना तैयार हो गया, कितना ज़बरदस्त किस्म का बना है, वो मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने एक पीस निकाला है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमारा गोश्त किस तरीके से ये कैसा और कितना गल गया है। ये अभी हम चेक करते हैं इसको खोल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा स्टीम तैयार हो गया और ये देखें और कितना गल भी गया। ये देखें आराम से ये बोटी इसकी मज़ेदार किस्म की। ये देखें ये हमारा स्टीम तैयार हो गया। ये देखें हमारा गोश्त अब बिल्कुल तैयार है, मैंने आपको दिखा दिया है।
इसमें ये हल्का हल्का जो इसका पानी निकला, क्योंकि इसी पानी में तो इसका सारा जायका बन गया था। यह पानी आपने अगर वैसे भी उसके ऊपर डाल के शोरबा सा बना के खाना चाहते हैं वो भी ठीक है, वरना फेंक दें तब भी कोई वो नहीं है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे।